गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों आज 1 जुलाई है और आज हम ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज का लेकर आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों जो चैप्टर हमने आज लिया है वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले मैंने कल ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करवा दिया है। तो दोस्तों जो चैप्टर मैंने आज लिया है इसका एक सेकेंड पार्ट भी शाम को आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं और टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये भी चैप्टर बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर 2 लिखा हुआ है और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दोस्तों इसके अंदर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इसके अलावा ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, आपको इस तरह के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने को मिलेंगे। तो दोस्तों उसके पहले हम कुछ थ्योरी देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो इसमें लिखा है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू कंडक्ट वन और अदर टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि दोस्तों बिजनेस एक्टिविटी को चलाने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किया गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला पेज हम देख लेते हैं। तो जो आपका दोस्तों इसमें दिया है कि टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 तरीके होते हैं। आपका पहला हो गया प्राइवेट एंटरप्राइजेस और आपका सेकेंड वाला हो गया पब्लिक एंटरप्राइजेस, या फिर आपको ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपका पहला है ये है प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और जो आपका दूसरा है वो है पब्लिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों जो आपका प्राइवेट, इसमें दिया है प्राइवेट एंटरप्राइजेस या फिर प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू, तो दोस्तों इसको सोल प्रोप्राइटरशिप के, इसके अलावा हिंदू ज्वाइंट फैमिली फर्म, इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर डिवाइड किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका पब्लिक इसमें दिया है पब्लिक एंटरप्राइजेस या फिर इसको आप बोल सकते हैं पब्लिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू, तो दोस्तों इसको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इसके अलावा पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी के अंदर इसको हम डिवाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर पूछा है कि द ओल्डेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सबसे पुराना और सबसे सिंपल फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। तो वो होता है दोस्तों सोल प्रोप्राइटरशिप। हमने एक शॉप लिया, उसके बाद हमने अपना दुकान उसमें खोल लिया, तो ये सबसे ओल्डेस्ट और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। इसमें पूछा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि दोस्तों जब कोई बिजनेस एक सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा चलाया जाता है, जैसे आपका कोई भी दुकान हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। तो इसमें दिया कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज ऑल्सो नोन एज, तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप या फिर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा है तीसरा वाला ऑप्शन सही है, कि जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है इसको हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप या फिर इसमें दिया है इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप। तो चलिए अगले सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। इसमें पूछा है कि ए टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, आप यहाँ पे पढ़िए, इस पर लिखा है कि ए टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन, जहाँ पर एक सिंगल इंडिविजुअल किसी भी बिजनेस को रन करता है उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि ए टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल एंड बियरिंग रिस्क। दिया दोस्तों जो भी किसी दुकान का मालिक होता है और वो अकेले उस बिजनेस को रन करता है, तो जो भी बिजनेस के अंदर पैसा लगाना है, कैपिटल लगाना है, पूंजी लगाना है, और इसके अलावा जो भी नुकसान हो सकता है उस बिजनेस में, दोस्तों उसका जिम्मेदार केवल वही इंसान होता है। तो ये फीचर किसका है, ये आपका सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर होता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसके अंदर दिया है कि क्वेश्चन नंबर 4 द लाइबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। दोस्तों यहाँ पर लिखा है लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी। तो इसमें दिया है कि
दी लाइबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो दोस्तों जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप होता है इसके दोस्तों इसके अंदर लाइबिलिटी जो होती है वो आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। यानी कि जो भी आपका शॉप है, बिजनेस है, इसके अंदर पैसा लगाना, उसके बाद जो उसमें प्रॉफिट होगा, नुकसान होगा, जो भी उस बिजनेस का होगा, उसकी जिम्मेदारी टोटल सोल प्रोप्राइटरशिप की होती है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है कि वन मैन ओनरशिप टाइप बिजनेस इज, यानी कि ऐसा बिजनेस जिसके अंदर केवल एक ही आदमी का मालिकाना हक होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। बाकी इसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी दिया है, पार्टनरशिप फर्म दिया है और पब्लिक कॉरपोरेशन दिया है। तो वन मैन ओनरशिप जो होता है वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है द प्रोप्राइटर एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस आर वन एंड सेम इन। जी हाँ दोस्तों, जो आप इसमें दिया प्रोप्राइटर और आपका बिजनेस एंटरप्राइजेस दोनों एक ही होते हैं और वो दोनों सेम होते हैं। ये किस में होता है? तो ये आपका सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर बिजनेस यानी कि दुकानदार और उसका बिजनेस यानी कि दुकान दोनों एक ही होते हैं। तो ये आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या फ़ायदे हैं? तो इसमें दिया है इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। जी हाँ दोस्तों, जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप होता है दोस्तों इसको बनाना बहुत ही आसान होता है और दोस्तों इसको बंद करना भी बहुत आसान होता है। दोस्तों ये आपका शॉप आपने किराए पे लिया या फिर खुद का आपका शॉप है और उसके बाद आपने उसमें कुछ पूंजी लगा दिया, सामान रख दिया, उसके बाद आपका दुकान खुल गया, इसमें कोई तामझाम नहीं होता है। तो ये आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का एक एडवांटेज है। इसके अलावा इसमें दिया है बिजनेस सीक्रेट मेंटेन। जी है दोस्तों, जो भी आपका दुकान है और दोस्तों और वो दुकान के अंदर जो भी आप बिजनेस करते हैं उसका सीक्रेट मेंटेन रहता है। ये बात किसी को पता नहीं चलती है कि आप बिजनेस कैसे कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें दिया है क्विक डिसीजन। दोस्तों जो भी आपका शॉप है, बिजनेस है और जहाँ पर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप होता है वहाँ पर फैसला आपको खुद लेना होता है और आप फैसला कभी भी ले सकते हैं। यानी कि क्विक डिसीजन उसके अंदर होता है, आप अपने फैसले को तुरंत लीजिए और उसके बाद तुरंत लागू कर दीजिए। जैसे मुझे अपना शॉप कब खोलना है, कब बंद रखना है, ये सब आप डिसीजन खुद ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये सभी आपके सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेज होते हैं। इसका मतलब हमारा चौथा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। इसके अलावा इसमें दोस्तों दिया है अदर एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसमें दिया है पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपके शॉप पे कस्टमर आते हैं दोस्तों उनसे आपका डायरेक्ट आपका अटैचमेंट रहता है। इसमें लिखा है पर्सनल कांटेक्ट। इसके अलावा इसमें लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेटर। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका फर्म है, दुकान है, आप उसको कब खोलेंगे, 10 बजे खोलेंगे, उसको आप 12 बजे खोलेंगे या फिर उसको कब बंद करेंगे, किस दिन बंद करेंगे, ये सब रूल को डिसाइड करने का आपका अधिकार होता है। इसके अलावा इसमें दिया है मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका दुकान है वहाँ पर ज़्यादा नियम कानून वहाँ पर आपका लागू नहीं होता है। तो ये सब इसमें होता है। इसके अलावा प्रॉफिट इज नॉट शेयर। जो भी आपका इनकम आया और उसके अंदर जो भी आपका प्रॉफिट हुआ दोस्तों उसको आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ता है। तो ये सब इसका एडवांटेज होता है किसका? सोल प्रोप्राइटरशिप का। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। इसमें दिया है कि डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज। तो दोस्तों जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके ढेर सारे एडवांटेज हैं यानी कि फ़ायदे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। तो दोस्तों इसके नुकसान क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें दिया है लिमिटेड फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, आपके पास दोस्तों आपके पास हमेशा सीमित संसाधन होते हैं। दोस्तों आप अपने दोस्तों जो भी आपका शॉप है, बिजनेस है, वहाँ पर आप अकेले ढेर सारा पैसा नहीं लगा सकते हैं, यानी कि पैसे की वहाँ पर हमेशा कमी रहती है। तो ये आपका सही है। इसके अलावा इसमें दिया अनलिमिटेड लायबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका बिजनेस है उसके अंदर फ़ायदा, नुकसान और इसके अलावा पूंजी लगाना, सारा काम जो होता है वो आपका अकेले का होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि यहाँ पर जिम्मेदारी जो आपकी होती है वो होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसके अलावा इसमें लिखा है लिमिटेड इनकम। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर पूंजी यानी कि कैपिटल कम लगा रहेगा आपके दुकान में तो दोस्तों उससे आपको एक सीमित इनकम मिलेगी। यानी कि जो आपका इनकम होगा वो केवल एक लिमिट में रहेगा
तो ऑल ऑफ द अबव ये ऑप्शन दिया है। तो दोस्तों ये सभी आपके डिसएडवांटेज होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। तो इसका मतलब जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा है ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया कि अदर डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, तो इसमें दिया है लेस स्कोप ऑफ ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, जब आपके बिजनेस के अंदर पैसा कम लगा रहेगा, कैपिटल उतना नहीं रहेगा, पूंजी नहीं रहेगा, तो दोस्तों जो आपका बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका ग्रोथ ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। इसमें दिया लिमिटेड मैनेजेरियल कैपेसिटी। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका बिजनेस होता है उस बिजनेस को रन करने के लिए एक अच्छा मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर नहीं होता है। इसके अलावा इसमें दिया नो चेक एंड कंट्रोल। दोस्तों जो भी शॉप का ओनर होता है, दुकानदार होता है, वो बिजनेस को चलाते समय वो कुछ मिस्टेक कर देता है, लेकिन उसको चेक करने वाला या फिर कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं होता है। तो ये सब आपके सोल प्रोप्राइटरशिप के डिसएडवांटेज होते हैं। तो दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चन को अपने नोटबुक के अंदर लिख लें, पेन से लिख लें, क्योंकि दोस्तों इस वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके DSBM के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर 2 आर मोर देन 2। आप यहाँ पे पढ़िए कि ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर 2 या फिर 2 से अधिक लोग आपस में बिजनेस करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप फर्म। जहाँ पे 2 या फिर 2 से अधिक लोग मिलकर एक बिजनेस को चलाते हैं उसको क्या कहते हैं? जॉइंट। अब इसमें दिया है कि जॉइंट टुगेदर टू रन बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसको कहते हैं पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन ए पार्टनरशिप इज, यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर कितने लोग शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन ए पार्टनरशिप। तो दोस्तों किसी भी पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। तो हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पास्ड इन, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को कब पास किया गया था। तो दोस्तों इसको 1932 के अंदर पास किया गया था। तो आपका पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि ए पार्टनर हु टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। जी हाँ दोस्तों, जब किसी बिजनेस के अंदर ऐसा पार्टनर जो उसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है किसमें? मैनेजमेंट के अंदर, तो दोस्तों उस पार्टनर को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन में ये पूछा है तो उसको हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं। तो चलिए अगले सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है। इसमें पूछा है कि एक्टिव पार्टनर इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि एक्टिव पार्टनर को और क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हम उसको वर्किंग पार्टनर भी कहते हैं, यानी कि एक्टिव पार्टनर को हम वर्किंग पार्टनर भी कहते हैं। तो हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इससे पूछा है कि ए पार्टनर, जी हाँ दोस्तों, ए पार्टनर दैट इन्वेस्ट कैपिटल, यानी कि वो केवल पूंजी लगाता है, एंड नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपका कोई दोस्त है और दोस्तों उसके पास ढेर सारा पैसा है और उस आपके फ्रेंड ने कहा कि भाई मैं आपके बिजनेस के अंदर पैसा लगा दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपके बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो दोस्तों ऐसे पार्टनर को क्या कहते हैं? दोस्तों ऐसे पार्टनर को हम स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन है, ये आपका सही है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि स्लीपिंग पार्टनर इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि स्लीपिंग पार्टनर को और दूसरे नामों से क्या जाना जाता है? तो दोस्तों जो स्लीपिंग पार्टनर होता है उसको डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 में बता दिया है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन द पार्टनर आर डिवाइडेड इनटू। यहाँ दोस्तों जो भी आपका बिजनेस है उसके अंदर पार्टिसिपेट यानी कि प्रतिभाग करने वाले, इसमें आपका हो गया प्रतिभाग करने के आधार पर जो आपका पार्टनर्स है उसको दोस्तों उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका होता है एक्टिव पार्टनर, जो कि बिजनेस के मैनेजमेंट के अंदर हिस्सा लेते हैं, बिजनेस को चलाने में हिस्सा लेते हैं, और आपका एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, यानी कि
वो केवल पूंजी इन्वेस्ट कर देंगे, कैपिटल लगा देंगे, पैसा लगा देंगे, लेकिन वो बिजनेस को रन करने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उनको स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं और उनको डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है। इसमें लिखा है कि ए पार्टनर हु गिव हिज नेम, यानी कि ऐसा पार्टनर जो केवल अपना नाम देता है एंड रेपुटेशन देता है, इज्जत देता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ फर्म इज कॉल्ड। तो दोस्तों ऐसे पार्टनर को हम कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। जैसे आपने कोई बिजनेस ओपन किया, लेकिन उसके अंदर कोई बड़ा बिजनेसमैन उसने अपना आपको नाम दिया कि भाई देखो ये आपका शॉप है, बिजनेस है, ये बिजनेस शॉप के अंदर मेरी भी पार्टनरशिप है। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जो आपका बिजनेस होगा उसको एक पब्लिसिटी मिल जाएगी, अच्छा खासा नाम मिल जाएगा कि ये बड़ा आदमी इस बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप में है। तो दोस्तों ऐसे पार्टनर को हम क्या कहते हैं? ऐसे पार्टनर को कहते हैं नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है। इसमें दिया है कि द नॉमिनल पार्टनर। तो दोस्तों जो भी नॉमिनल पार्टनर होता है उसका प्रॉफिट के अंदर कोई भी हिस्सा नहीं होता है, इसके अलावा उसका बिजनेस के अंदर कोई शेयर नहीं होता है। दोस्तों ये इसका फीचर होता है। तो इसका मतलब जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा तीसरा वाला सही ऑप्शन है कि द नॉमिनल पार्टनर्स हैज़ नॉट गेट एनी प्रॉफिट एंड हैज़ नॉट एनी शेयर इन द बिजनेस। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है और इसके अंदर पूछा है कि ए पार्टनर हु शेयर ओनली प्रॉफिट इन द बिजनेस इज कॉल्ड। या दोस्तों आपने कोई बिजनेस ओपन किया और दोस्तों उसके अंदर आपके किसी दोस्त ने पैसा लगाया, लेकिन उसने क्या कहा कि भाई देखो जो इस बिजनेस के अंदर फायदा होगा वो तो मेरा होगा, लेकिन जो इसके अंदर नुकसान होगा वो मेरा नहीं होगा। यानी कि उसको केवल और केवल प्रॉफिट से मतलब है, उसको नुकसान से मतलब नहीं है। तो दोस्तों ऐसे पार्टनर को क्या कहते हैं? ऐसे पार्टनर को हम कहते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों इस स्लाइड का अंतिम क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है कि द लिमिटेड पार्टनर हैव, यहाँ दोस्तों यहाँ पर आपका डी बना लेंगे आप, ये लिखा है लिमिटेड लिखा है। तो इसके अंदर पूछा लिमिटेड पार्टनर हैव। तो दोस्तों इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर लिमिटेड पार्टनर क्या होता है। दोस्तों आपने कोई बिजनेस खोला और ऐसा पार्टनर जो उसके अंदर एक निश्चित अमाउंट लगाता है, सर्टेन अमाउंट लगाता है, तो दोस्तों उसको हम कहते हैं लिमिटेड पार्टनर कहते हैं। तो इसमें दिया है कि दी लिमिटेड पार्टनर हैव। तो जो भी लिमिटेड पार्टनर होते हैं दोस्तों, इसके अलावा उसमें दिया लिमिटेड लायबिलिटी उनकी होती है, इसके अलावा अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो जो भी लिमिटेड पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है, यानी कि उन्होंने बिजनेस के अंदर जो भी पैसा लगाया है दोस्तों, जो पैसा उन्होंने लगाया है ठीक उसी पैसे के अनुपात में यानी कि प्रोपोर्शन में उनका फ़ायदा या फिर नुकसान को डिसाइड किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? इसके अलावा दोस्तों जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बच गए हैं इस चैप्टर के, उसकी वीडियो पार्ट 2 में आएगी। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।